क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद आत्मा किस रहस्यमयी यात्रा पर निकलती है? किसे मिलता है पुष्पों से सजा स्वर्ग मार्ग और किसे सहनी पड़ती है वैतरणी नदी की भयानक यातना? आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत अलौकिक संसार की ओर, जहां धर्मराज यमराज स्वयं देवर्षि नारद को उन रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं जिन्हें सुनकर साधारण मनुष्य का कलेजा कांप उठता है। वैतरणी नदी, एक ऐसा नाम जिसका स्मरण मात्र भी पापियों के हृदय में भय की लहर दौड़ा देता है। यह कोई साधारण नदी नहीं, यह तो पुण्य और पाप का अंतिम निर्णय स्थल है। जहां पुण्यात्माओं के लिए सोने की नौकाएं स्वागत करती हैं, वहीं पापियों को भूखे जानवरों और विषैले सर्पों के बीच तड़पते हुए अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। और फिर आती है पुष्पभद्रा नदी, सौम्यता, शांति और दिव्यता का प्रतीक, जहां पुण्यात्माओं पर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होती है और वे आनंदपूर्वक परम गति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, कौन इन सुंदर मार्गों से गुजरता है और किसे सहनी पड़ती है भीषण पीड़ा? किस प्रकार के कर्म, किस प्रकार का आचरण हमें इस निर्णायक यात्रा में सुख या दुख का अधिकारी बनाता है? इस रहस्यमयी और गहन विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपके जीवन और मृत्यु दोनों को एक नई दृष्टि देगा। चलिए आरंभ करते हैं। वैतरणी से पुष्पभद्रा तक की इस अद्भुत यात्रा को समझने की यह अविस्मरणीय कथा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए पधारे। देवर्षि को देखकर यमराज ने भी उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, आज यमलोक में आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं। आप मनुष्यों को उनके पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक का विधान प्रदान करते हैं। इसलिए आपको स्वर्ग और नरक लोक के समस्त रहस्यों का ज्ञान है। मैं यहां यह जानने आया हूं कि नरक में वह कौन सी नदी है जिसमें पापी और पुण्य आत्माएं एक साथ गिरती हैं। वह नदी कैसी है, उसका क्या नाम है और मृत आत्माएं उसे किस प्रकार पार करती हैं? कृपया इस विषय में मुझे विस्तार से बताइए। यमराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवर्षि, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे वैतरणी कहा जाता है। यह नदी अगाध, दुर्गम और अत्यंत भयावह है। मात्र इसे देखने से ही पापी मनुष्य महाभय से कांपने लगते हैं। इस नदी में मांस, रक्त, पीप आदि से मिश्रित जल बहता रहता है। मांस और कीचड़ से भरी हुई इस नदी से इतनी तीव्र दुर्गंध आती है कि वहां ठहरना भी कठिन हो जाता है। यह नदी भयंकर नुकीले दांतों वाले हिंसक जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। फिर यमराज देवर्षि नारद को अपने साथ लेकर वैतरणी नदी की ओर चले। रास्ते में यमराज ने कहा, हे देवर्षि, देखिए, यही है वैतरणी नदी। इसमें पापी आत्माओं को यमदूतों द्वारा गिराया जा रहा है। पापी मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। जब वे इस नदी के तट पर पहुंचते हैं तो नदी का जल उन्हें देखकर खोलने लगता है, जैसे प्रचंड उबाल आने लगा हो। इसे देखकर पापी नदी में उतरने से डरने लगते हैं, किंतु मेरे दूत उन्हें धक्का मारकर इस भयावह जलधारा में गिरा देते हैं। जैसे ही पापी आत्माएं इस नदी में गिरती हैं, जल उबलने लगता है और वह असहनीय वेदना का अनुभव करती है। उनके अंग अंग में जलन फैल जाती है और वे चीखने चिल्लाने लगती हैं, किंतु वहां उनकी पीड़ा पर कोई दया नहीं करता। वैतरणी नदी का जल कीटाणुओं से और वज्र के समान सूंड वाले भयंकर जलचरों से भरा हुआ है। सूंस, घड़ियाल, वज्रदंती जीव और अन्य मांसभक्षी जलचर नदी में विकराल रूप में उपस्थित रहते हैं। यमराज ने आगे बताया, हे देवर्षि, जैसे प्रलय के समय पृथ्वी पर 12 सूर्य एक साथ आकाश में प्रकट होते हैं, ठीक वैसे ही नरक लोक में भी 12 सूर्य वैतरणी नदी पर अपने प्रचंड ताप से जलते हैं। इस कारण नदी का पानी और अधिक उबलने लगता है। जब पापी इस नदी में गिरते हैं तो दर्द से करुण विलाप करने लगते हैं। उनके मुख से बार बार अपने परिवार के लोगों के नाम निकलते हैं, किंतु उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। ये दुष्ट और पापी आत्माएं नदी में इधर उधर भागती हैं, किंतु ऊपर तपते हुए सूर्य की प्रचंड गर्मी से जलते हुए वे बार बार नदी में डुबकी लगाते हैं, परंतु नदी का जल भी उन्हें शांति नहीं देता। वे गर्म जल में भी तड़पते रहते हैं। अंततः वे अपने पापों को याद कर करके दुखी होते हैं, किंतु अब पश्चाताप का भी कोई लाभ नहीं होता।
उनकी गति अत्यंत दयनीय और पीड़ादायक होती है। यमराज कहने लगे, हे देवर्षि, वैतरणी नदी चारों ओर से भयानक भूखे जानवरों से भरी हुई है। वे सभी नुकीले दांतों वाले हिंसक जीव नदी में गिरने वाले पापी प्राणियों को काटते हैं और कच्चा चबाने लगते हैं। सभी पापी लोग उन भयानक जानवरों को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी रक्षा नहीं कर पाते। यह सुनकर देवर्षि नारद ने पूछा, हे धर्मराज, जो पुण्यात्मा होते हैं वे इस नदी को किस प्रकार पार करते हैं? यमराज उत्तर देते हैं, हे देवर्षि, पुण्य करने वाले मनुष्य के लिए यह वैतरणी नदी सुखदायक बन जाती है। जब पुण्यात्मा इस नदी के समीप आते हैं तो उन्हें परमानंद की अनुभूति होती है। इस नदी में अत्यंत सुंदर सोने से निर्मित नौकाएं तैरती रहती हैं। उन नौकाओं में सवार मल्लाह पुण्यवान आत्माओं का प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं और आदर सहित कहते हैं, हे महात्मा जन, आइए इस नौका पर विराजमान होइए और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार कीजिए। जिन्होंने पृथ्वी लोक पर शुभ और पुण्य कर्म किए हैं वही पुण्यात्मा इन नौकाओं में बैठने के अधिकारी होते हैं। वहीं जो पापी होते हैं उन्हें नदी के तट पर मेरे दूत धक्के मारकर जबरन नदी में गिरा देते हैं। नदी में मौजूद कौए, बगुले, उल्लू आदि हिंसक पक्षी उन पापियों के शरीर पर अपनी तीखी चोंचों से वार करते हैं और उन्हें अत्यधिक पीड़ा देते हैं। पुण्यवान मनुष्यों को नदी का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र प्रतीत होता है। जब वे उन स्वर्ण नौकाओं में बैठते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। वे सहजता से और आनंदपूर्वक उस भयावह नदी को पार कर लेते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो नदी में उपस्थित हिंसक पशु भी उन्हें कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते। वे उन भयानक जीवों के बीच से भी पूर्णतः शांति और सुरक्षित होकर आगे बढ़ते हैं। तब देवर्षि नारद पुनः पूछते हैं, हे धर्मराज, कृपया बताइए कि किन पापों के कारण मनुष्य को इस महाभयानक वैतरणी नदी में गिराया जाता है? यमराज उत्तर देते हैं, हे देवर्षि, जो मूर्ख मनुष्य ईश्वर की निंदा करता है, अपने गुरु, माता पिता तथा पूर्वजों का अपमान करता है, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाता है, जो अपने वृद्ध माता पिता को सहारा देने के बजाय उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देता है, ऐसे पापी को इस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का अपमान करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे त्याग देता है या उसकी निष्ठा को ठेस पहुंचाता है, उस पापी का भी यही दुर्गति होती है। उन्हें भी वैतरणी नदी के असहनीय कष्टों का भोग करना पड़ता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, जो पापी मनुष्य वैतरणी नदी के तट पर लाया जाता है उसे भी मेरे दूत धक्के मारकर नदी के उबलते हुए जल में गिरा देते हैं। जो मनुष्य उसकी शरण में आए हुए मित्रों, साधुओं, सन्यासियों, बालकों और वृद्धजनों का वध करता है, जो शरण में आई हुई स्त्रियों के साथ अनैतिक कार्य करता है, उसे भी इसी वैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है। वह पापी नदी के पात्र में गिरकर करुण विलाप करता है और अत्यंत भीषण कष्टों को भोगता है। हे देवर्षि, जो स्त्री अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, उसका भी यही परिणाम होता है। उसे भी वैतरणी नदी के उबलते कीचड़ से भरे पात्र में गिराया जाता है। वहां बड़े बड़े सूंड वाले हिंसक जानवर, घड़ियाल आदि उस स्त्री पर झपट पड़ते हैं और वह उन भयावह जीवों से बचने का प्रयास करते हुए नदी के अंदर आगे बढ़ती है। जो पापी मनुष्य शांति प्रिय और निर्बल लोगों को अकारण ही दुहक देता है, धन की हेराफेरी करता है, उसे भी इस भयावह नदी में गिराया जाता है जहां कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो मनुष्य पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उसे निभाता नहीं, बाद में मुकर जाता है और झूठ बोलता है कि मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, वह भी इस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। वहां विषैले सर्प उसे डसते हैं और उसे असहनीय पीड़ा होती है। जो अन्यायपूर्वक दूसरों के घरों में आग लगाता है, दूसरों के कार्य धंधे को नष्ट करता है, विष देकर हत्या करता है, झूठी गवाही देता है, शराब का सेवन करता है, यज्ञों तथा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है, और जो अपने गुरु की पत्नी के साथ अनाचार करता है, वह भी इस मांस और कीचड़ से व्याप्त वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो पापी मनुष्य किसी को दान देकर बाद में उसी वस्तु को चोरी से वापस ले लेता है, जो सेतु, नदी पर बने पुल को तोड़ता है,
जो दूसरों की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, जो गायों के लिए बनाए गए बावड़ी या जलाशय को तोड़ता है तथा जो छोटी कन्याओं के साथ बलात्कार जैसा घृणित पाप करता है, उसे भी धक्के मारकर इसी वैतरणी नदी में गिरा दिया जाता है। वहां नदी में बसे भयानक जीव उसका मांस नोच नोच कर खाने लगते हैं। जो मनुष्य दान नहीं करता, दान देकर फिर पश्चाताप करता है, मांस भक्षण करता है तथा गायों की हत्या करता है, वह भी इसी वैतरणी नदी में गिरता है और वहां अपार कष्ट भोगता है। यमराज बोले, हे देवर्षि, जो अहंकारी होता है, जो दूसरों की झूठी प्रशंसा करता है तथा जो गर्भपात जैसे महापाप में लिप्त होता है, उसे भी इस वैतरणी नदी में धकेल दिया जाता है। यह सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे यमराज से पूछने लगे, हे धर्मराज, इस महाभयंकर वैतरणी नदी का वर्णन सुनकर तो भय से मेरा रोम रोम कांप उठा है, किंतु मैंने सुना है कि यमलोक में एक अत्यंत सुंदर, पवित्र और सुखद नदी भी है। कृपा करके आप उसका भी वर्णन कीजिए। यमराज ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मनुष्य को इस वैतरणी नदी को पार करने में 17 दिन लगते हैं और 18वें दिन वह मेरे नगर यमपुरी में पहुंचता है। यमपुरी के निकट पुष्पभद्रा नाम की एक अद्भुत नदी प्रवाहित होती है। अब मैं आपको उसी का वर्णन कर रहा हूं। पुष्पभद्रा नदी का जल अत्यंत शीतल और सौम्य होता है। जब पुण्य और पापी सभी आत्माएं इस नदी के तट पर पहुंचती हैं, तो वे इस शुद्ध पवित्र जल का पान करती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। इस नदी के चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष और रंग बिरंगे पुष्पों से सजे पौधे हैं। पुण्यात्माओं के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है। वे आनंद पूर्वक नदी में विहार करते हैं, स्वादिष्ट फलों का आनंद लेते हैं और अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर आगे बढ़ते हैं। नदी के तट पर एक विशाल वटवृक्ष है, जहां पुण्यात्माएं विश्राम करती हैं, किंतु पापी आत्माओं को यमदूत वहां विश्राम नहीं करने देते। वे उन्हें धक्के मारते हुए आगे बढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। हे देवर्षि, इस स्थान पर मृतात्मा को उसके पुत्रों द्वारा किया गया मासिक पिंडदान प्राप्त होता है, जिसे ग्रहण कर वह प्राणी बल पाता है और आगे बढ़ता है। यह सुनकर देवर्षि फिर पूछते हैं, हे धर्मराज, इस महाभयंकर वैतरणी नदी के ताप और पीड़ा से बचने के लिए मनुष्य को पृथ्वी लोक में कौन से कर्म करने चाहिए? तब यमराज बोले, हे देवर्षि, यदि कोई मनुष्य इस महातपी वैतरणी नदी को शीघ्रता से पार करना चाहता है, तो उसे पृथ्वी पर गाय का दान अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से लाल या काले रंग की शुभ लक्षणों वाली गाय का चयन कर उसका नाम वैतरणी रखना चाहिए और उसे विधिपूर्वक दान करना चाहिए। दान करते समय मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए, हे द्विजश्रेष्ठ, महाभयंकर वैतरणी नदी को पार करने की अभिलाषा से मैं यह वैतरणी नामक गाय आपको दान कर रहा हूं। फिर गाय की पूंछ पकड़कर यह मंत्र बोलना चाहिए, धेनोस्त्वं प्रतीक्षस्व स्वर्ग्यम गमिष्यामि वैतरण्याय नमः। इस प्रकार से विधिपूर्वक गाय का दान करने से गौ माता प्रसन्न होती है और वही गौ यमलोक में मनुष्य की सहायता करती है। पुण्यात्मा उस गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को सहजता से पार कर लेता है। जो मनुष्य पृथ्वी पर गाय का दान करता है, वह अपने समस्त अभीष्ट कार्यों की सिद्धि प्राप्त करता है। सुकर्म के प्रभाव से उसे ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति होती है। स्वस्थ अवस्था में गोदान करने से 1000 गुना तथा रोगग्रस्त अवस्था में 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। मृत्युपरांत कल्याण के लिए जो दान किया जाता है, उसका पुण्य सीमित होता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन काल में स्वयं अपने हाथों से दान अवश्य करना चाहिए। हे देवर्षि, इस नश्वर शरीर से स्थिर और शुभ कर्म कर लेना ही बुद्धिमानी है। आत्मा तो अतिथि के समान है, जो एक दिन इस देह का त्याग कर चली जाएगी। इसलिए बिना लोभ किए श्रद्धा से दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को यमलोक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदियों का अद्भुत और मार्मिक वर्णन सुनाया। प्रिय दर्शकों, आपको यह दिव्य जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक इसी प्रकार की और भी आध्यात्मिक जानकारियां पहुंचती रहें। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।